अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारा जो टॉपिक है डेट वाज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत ही लेंथी चैप्टर था, तो फाइनली वो कंक्लूड हो गया हमारा। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले डेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब जो ये है ना स्टैटिस्टिक्स, तो करने में आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं इसमें से एज फार एज जेईई इज कंसर्न, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इसी क्या नाम है लेक्चर में जेईई के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ इजी इट इज। बट इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए बहुत सारी इसका, अच्छा क्यों पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस है। अच्छा सर, कहाँ पे एप्लीकेशंस है, ठीक है। मान लो कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है उसने मुझे कहा कि भाई आप उन बच्चों को कर ले सिलेक्ट, है ना, जो परफॉर्मेंस करेंगे किस पे, स्टेज पे। अब अगर आप देखेंगे ना उसकी, उन बच्चों की हाइट है ना, हाइट के अकॉर्डिंग मुझे चूज करने हैं। अब सबकी हाइट तो सेम नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, मान लो वहां पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, है ना, एक बच्चा ऐसा होगा, दूसरा बच्चा इससे बड़ा होगा, तीसरा बच्चा इससे भी बड़ा होगा, है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, अब मैं जब देखता हूं ना, तो मुझे उस तरीके से बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब हर एक की हाइट तो है ही नहीं सेम, बात समझ आ रही है। और मुझे सबसे पहले जो छोटा है ना, इसको आगे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनसे लंबे उनको उनके पीछे रखना है, फिर उनसे ज्यादा जो लंबे वो सबसे पीछे जाएंगे परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मुझे बोलेगा ना द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कि भाई तुम्हारे बच्चों की हाइट कितनी है, तो इज इट पॉसिबल कि मैं हर एक, जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हो है ना, कोई सर बोलेगा कि आप जब क्लास 11th में पढ़ाते हो ना, तो मुझे उन बच्चों की हाइट बता सकते हो आप, तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर एक की हाइट मुझे पता हो। हाँ, ये चीज हो सकता है कि मैं उनका मीन बता सकता हूँ, है ना, कि मे बी मीन इज द एवरेज में बोल सकता हूँ कि इनकी जो हाइट है उसका एवरेज में बोल सकता हूँ, मे बी वो होगा 5.5 इंच, ठीक है, 5 फुट 5 इंच, ये हो सकता है। तो मैं एवरेज बता सकता। ये जो एवरेज है ना, इट बिकम्स ए टूल, इट्स ए टूल एक्चुअली। ये किसका टूल है, ये स्टैटिस्टिक्स का टूल है, बात समझ आ रही है। ये तो हो गई एक एप्लीकेशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है। पेंडेमिक में होता क्या, कोरोना वायरस जो है ये हो गया हमारे पास आउटब्रेक, कब हुआ था, लास्ट ईयर। लेकिन वैक्सीन कब आ गया, आप उस चीज को देखें, तो वैक्सीन आ गया 2021 में, बात समझ आ रही है। और वो अभी भी बहुत सारे वैक्सीन जो है ना, WHO ने उनको रिजेक्ट किया। अच्छा, क्यों किया। अब वैक्सीन कब बनता है, जब भी कोई पेंडेमिक होता है ना, तो उसको वैक्सीन बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 years, बात समझ आ रही। ये नहीं कि कोई आउटब्रेक हो गया तो आप नेक्स्ट डे उसका वैक्सीन बना दे, नहीं। फिर अच्छा कैसे कर दे, मान लो कोई जैसे आजकल आता है, मान लो कोविशील्ड आता है, कोवैक्सीन जैसे हमारे पास ये है, इसके ना क्या नाम है इसका, कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारे पास बोल रहे हैं कि ये इंजेक्शन आप लगा सकते हो। बट ये, अच्छा ये बनाते कैसे, पहले तो इसको पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं कि नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। मान लो मैंने ड्रग बना दिया, मान लो कोविशील्ड, ठीक है। अब ये तो मैंने डायरेक्टली उठा के तो नहीं बनाया, तो मेरे पास सबसे पहले क्या था, जब सबसे पहले जब ये आउटब्रेक होता है ना, कोई भी पेंडेमिक या एपिडेमिक जो भी होता है, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि व्हाट्स ऑब्जेक्टिव, है ना। हमें ऑब्जेक्टिव देखा कि हमारे पास जो काम करने का है ना, कि किस बुनियाद पे हम काम करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव आता है, मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जो हमारी रियल लाइफ में होती है। फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं, जैसे आप लोगों को आप पढ़ते क्यों, मान लो मैं आपको बोलूंगा आप एंट्रेंस क्यों पढ़ रहे हैं, आप जेईई क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप तो ये बोलेंगे टू गेट सिलेक्टेड इन IITs और NITs, यही तो आपका ऑब्जेक्टिव मेन आपकी यही है। अच्छा, पेंडेमिक हो गया तो मेरे पास पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना कि मुझे जो करना है, क्या करना है, किस पेपर करना है, ठीक है। अब किस पे करना है, तो उसके आपको फिर देखनी है स्पेसिफिकेशन, है ना। अच्छा, किसकी पॉपुलेशन पे, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन पे है ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीजें होती है ना, फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं कि अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, डेटा क्या होगा, मतलब जो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड होता है पॉपुलेशन। क्या वर्ड होता है
पॉपुलेशन में को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में पूरे यूनिवर्स को, ठीक है। अब जब पॉपुलेशन पे तो आप सर्वे नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। फिर पॉपुलेशन में आपने करना क्या होता है, हम पॉपुलेशन में से कुछ, पॉपुलेशन मीन्स द यूनिवर्स। देखो जैसे मान लो किसी ने वैक्सीन बनाया, ठीक है, तो वो उसे सारे लोगों पे तो नहीं किया ना ये ट्रायल, उस पे नहीं, तो पॉपुलेशन पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पॉपुलेशन से हम कुछ पार्ट उठाते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं, सैंपल, ठीक है। तो पॉपुलेशन को आप नहीं कर सकते। सेम केस यहाँ पे, जब आपने स्पेसिफिकेशन पॉपुलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ना, फिर उसके बाद प्लान कर दे कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या करते हैं, प्लानिंग। आप प्लानिंग क्या करते हैं, किसकी, आप डेटा कलेक्टिंग, है ना। उसके बाद हम करते हैं डेटा कलेक्ट, किन किन लोगों पे हम कर सकते हो, है ना, किन किन लोगों पे हम कर सकते हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं किसके, अगर जो अगर कोई इतना ज्यादा इन्फेक्टेड है, उसकी लंग्स इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड है, मान लो 80%, 90%, 70%, ठीक है, हम उन पे ये करने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन कितना उन पे क्या काम करेगा, ठीक है। जब प्लान करते हैं तो प्लान के बाद आप फिर सीधे करते हो क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर हम देते हैं उन लोगों को जिन पे हमने करना होता है, ठीक है। अच्छा, जब आपने कलेक्शन ऑफ डेटा किया ना, फिर उसके बाद आप करते क्या हो, उस डेटा पे आप काम करते हो, ठीक है। जब आप उस पे काम करते हो ना, फिर आपको वो प्रेजेंट करना होता है। जैसे WHO यहाँ पे है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO, या इंडिया की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है, चाइना की अपनी होगी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको फिर वो कलेक्शन ऑफ डेटा फिर आपको प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन आप किसकी, इस डेटा की। अच्छा, जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं ना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद ही देखते हैं व्हाट्स द कंक्लूजन। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो बहुत अभी जो है रिसेंटली एक वैक्सीन जो इंडिया को वो रिजेक्ट किया WHO ने, क्यों, डेट वाज नॉट इफेक्टिव, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे कोई पहले पैरासिटामोल खाते थे लोग, है कि नहीं, कि सिर दर्द होता था तो खाते थे सिर दर्द के लिए कौन सा, पैरासिटामोल। फिर रिसेंटली फिर जो है कुछ सालों पहले ये हुआ था लॉन्च डिस्प्रिन। अच्छा, क्यों हुआ था, वो तो ऑलरेडी आपके सिर दर्द को भगा रहा था ना, तो वाई डिस्प्रिन देन, है कि नहीं। तो ये जो ड्रग जो आता है ना मार्केट के, इसके लिए पहले आपको एक ट्रायल, एक से पूरा डेटा लेना पड़ता है। जैसे मैंने, आप लोगों ने कोई ड्रग बना दिया या मैंने कोई ड्रग बना दिया, ये मैं डायरेक्टली जैसे बना दिया नेक्स्ट डे मार्केट में नहीं डाल सकता हूँ। बात समझ आ रही, मुझे पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये ड्रग जो है ना, ये जो डिस्प्रिन है, जब ये बनाया गया था ना, तो आप पे या मुझ पे इस पे ट्रायल नहीं किया गया था। बात समझ आ रही है। उसी का मैंने बोला आप पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते हो। उन लोगों ने कुछ मान लो 1000 लोगों को लिया था, ठीक है, मान लो। अब ये जो 1000 लोग है ना, तो इट्स अ सैंपल किसका, पॉपुलेशन से जो भी एक छोटा सा पार्ट आप उठा दे ना, उसको हम बोलते हैं सैंपल, ठीक है। अब 1000 लोगों पे उसको हमने क्या किया, ट्रायल की। अब उन 1000 लोगों में क्या किया करते हैं, पहले हम उनको देते हैं पैरासिटामोल, क्या देते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि 1000 लोगों में से हम देखेंगे कि कितने लोगों को फर्क होती है इस पैरासिटामोल से, ठीक है। मान लो अगर 1000 लोगों में से मान लो 500 लोगों को फर्क हो रही है पैरासिटामोल से, ठीक है, 500 लोगों को नहीं हो रही है। अब जो मैंने ड्रग नया बनाया ना, अगर ये 500 और 500 प्लस लोगों को ये कर रहे हैं ना ठीक, कि सिर दर्द उनका ठीक हो रहा है, तब मैं बोल रहा हूं कि माई ड्रग इज इफेक्टिव। और फिर उसको हम प्रेजेंट करते, जो गवर्निंग बॉडी होती है उनके सामने हम उनको प्रेजेंट करते हैं कि भाई मेरा ये ड्रग है, मैंने ये सर्वे किया है, मैंने डेटा पहले कलेक्ट किया, फिर मैंने सर्वे किया, मैंने फिर इन पे जो है ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स की है ना, क्लिनिकल ट्रायल इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट स्टैटिस्टिक्स, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद मेरा जो ड्रग है डेट्स मतलब सफिशिएंट, डेट्स मोर एफिशिएंट देन पैरासिटामोल। लेकिन पैरासिटामोल को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसकी तो ऑलरेडी मिल चुकी है एनओडी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, फिर हम डिस्प्रिन को लाए हैं किस में, मार्केट में। सेम केस होता है हमारे जैसे कोरोना वायरस में। बात समझ आ रही, कोई बोल रहा है मेरा जो ये जो मैंने इसके लिए जो है इंजेक्शन जो मैंने इसके लिए किया, जैसे डिफरेंट कंट्रीज अभी क्लेम कर रही है, कोई बोल रहा है मेरा है 95% है ना, कोई बोल रहा है मेरा है 94%, कोई बोल रहा है 80% इफेक्टिव है। अच्छा, लोग फिर जाते किसकी तरफ, जो ज्यादा इफेक्टिव होगा, है कि नहीं। मान लो वही बात है ना, क्या आपने पैरासिटामोल आपका अपने खुद पे आपने ये किया है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं
कि किसी का मतलब बीपी हाई होता है, किसी का सिर दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो पैरासिटामोल से ठीक नहीं होते। उन्होंने खाते, हाँ 10 बार उनका हो गया सिर दर्द तो 10 बार उन्होंने क्या लिया था, पैरासिटामोल, पर पैरासिटामोल से उनको तो फर्क नहीं हुई, फिर वो क्या लेते हैं, डिस्प्रिन, उनको डिस्प्रिन से फर्क होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब उनका सिर दर्द होगा तो दे विल प्रेफर व्हाट, द डिस्प्रिन इंस्टेड ऑफ व्हाट, द पैरासिटामोल। बात समझ आ रही? तो दीज आर द एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, क्या नाम है इसका, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, कभी हम ये भी करते हैं ना, 10 लोग जाते हैं जिम, है कि नहीं, 10 लोग मान लो जिम जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या जाऊं या नहीं जाऊं। फिर हम 10 लोगों को देखते हैं ना, हम एनालिसिस करते हैं, हम डेटा लेते हैं। 10 लोग, मान लो वहां पे तो 20, मान लो वहां पे 100 लोग कर रहे हैं जिम, लेकिन आप 100 लोगों को देखेंगे नहीं। आपकी जो अपने फ्रेंड सर्कल होंगे, है कि नहीं, या आप अगर आप उस जिम में जाएंगे तो आपको उस टाइम पे 100 के लोग 100 लोग तो नहीं मिलेंगे। एक तो टाइम फिक्स होता है, मान लो वहां पे आपको मिलेंगे 10-20 लोग, फिर आप उनको देखेंगे या बात करेंगे कि भाई तुम्हें कितना टाइम हो गया, मुझे 1 साल हो गया, तुम्हें कितना हो गया 6 महीने, तुम्हें कितना हो गया 3 महीने। फिर आप बात करते हो कि भाई कोई इफेक्ट आता है कि नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा, जो आप डेटा वहां पे कलेक्ट करते हो ना, उस पे आप फिर देते हो, यार ये तो जिम अच्छा नहीं है, ये तो यहाँ पे ट्रेनर भी अच्छा नहीं है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ट्रेनर अच्छा नहीं है, यहाँ पे डाइट प्लान भी अच्छा नहीं देते हैं, बेटर इसके मैं किसी और दूसरे जिम में जाऊं। बात समझ आ रही है? तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का खेल है। बात समझ आई? अब जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको है ना इसमें, क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स का, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। अच्छा, हमने पढ़ना है क्या, स्टैटिस्टिक्स ही तो पढ़ना है। मैंने यहाँ पे लिखा, इट्स ऑल अबाउट स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ बिग डेटा। तो व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ द बिग डेटा, इट्स ऑल अबाउट दिस, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कि आपने पढ़ना है किसके बाद, द बिहेवियर ऑफ बिग डेटा। बात समझ आ रही है? अच्छा, इन स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने यही कहा, मतलब बिग डेटा बोले तो जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक हर जगह हो रहा है, ठीक है, तो हमें इसका बिहेवियर तो देखना है ना, यू हैव टू स्टडी। लेकिन स्टडी आप कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे इंडिया, जैसे कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है ना, तो पूरे ये जो है इसमें इंडिया में फैल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो डेटा हर एक इंसान का नहीं देखेंगे, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, अगर इसको कोरोना वायरस हो गया, इसके लंग्स इतने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसके कम हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो फिर हम क्या करते, यू हैव टू सेट सम पैरामीटर्स। तो इन स्टैटिस्टिक्स वी डिफाइन सम पैरामीटर्स व्हिच हेल्प अस टू डू दैट। बात समझ? अब बिग डेटा को तो आप पढ़ ही नहीं सकते, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेट कर रहे हो कुछ पैरामीटर्स। जैसे मैंने पहले ही बताई कि ये ना, क्या नाम है इसका, मुझे अगर एनुअल फंक्शन में मुझे बच्चों को ये करवाना है ना, एनुअल फंक्शन पे उनको कुछ करना है, मान लो कुछ फंक्शन करनी है उनको बच्चों को, मुझे कहा गया है कि बच्चों को रेडी आप करें, उनको परफॉर्म करना है स्टेज पे। बात समझ? अब इतने पूरे बड़े स्कूल में मैं सबको तो नहीं ले सकता हूं ना, या मैं सबकी तो ये नहीं दे सकता ना, किस किस की क्या हाइट है उस अकॉर्डिंग दूंगा, नहीं। फिर हम कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, ठीक है। तो हियर इन दिस चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ना, वी विल बी स्टडीइंग 2 सच पैरामीटर्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको 2 पैरामीटर्स पढ़ेंगे, है बहुत सारे पैरामीटर्स, बट क्लास 11th में 2 ही है। एक है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपने क्लास 10th में तो पढ़ा होगा। बात समझ आ रही है? एंड द सेकंड पैरामीटर इज डिस्पर्जन, और इट्स ऑल अबाउट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज 2 थिंग्स कि सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन क्या होता है। बात समझ आई जगह? इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको शायद ही बुक्स में मिलेंगी जो चीजें मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जो है ना, सेंट्रल टेंडेंसी में आपके पास 3 चीजें होती है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। एक आपका आता है मीन, इसके 3 चीजें होती है, मीन, दूसरा होता है इसका मीडियन, ठीक है, और तीसरा इसका होता है मोड। तीसरा इसका क्या होता है, मोड, मीडियन, और क्या होता है, मीन। ये 3 चीजें होती है किसकी, सेंट्रल टेंडेंसी की। बात समझ? जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास नंबर्स है 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8। अब बता इसका मीन क्या होगा, बताओ इसका मीन क्या होगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप करेंगे 2 + 4 + 6 + 8, है ना, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मीन जो होता है ना, याद रखिएगा, मीन होता है क्या, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितने हैं टोटल नंबर, कितना होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, इनको सम करो, टू सम ऑफ टोटल नंबर्स, 2 + 4 + 6 + 8, डिवाइड कितने हो गए, 1 2 3 4, डिवाइड बाई होगा 4। जो इसका होगा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट्स योर मीन। और मीन को हम डिनोट, अगर ये x से होगा तो डिनोट करेंगे x बार से। मान लो अगर मैं इसको करूंगा, मेरे पास x है ऐसे,
तो इसका मीन आप डिनोट करेंगे एक्स बार से। अगर मैं इसको डिनोट करूंगा वाई से, ठीक है, तो आप इसका मीन निकालेंगे वाई बार से। बात समझ आ रही है? तो दिस एक्स बार जो है इट्स अ नोटेशन फॉर मीन, ये आपने पढ़ा होगा 10th में। अब देखो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे जो आपको बोलने जा रहा हूं ना जिगर, आपने उसको बहुत ध्यान से देखना है, और जो भी मैं बोलने जा रहा हूं उसका भी भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक पैरामीटर है जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, कौन सा? आपने तो मीन पढ़ा था, आपने तो मीडियन पढ़ा था, आपने तो कौन सा पढ़ा था? मोड पढ़ा था। बात समझ आ रही है? लेकिन फिर डिस्पर्शन हमने क्यों पढ़ा है? देखो मैं आपके लिए इसके एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आई हैव टू बैट्समैन, बैट्समैन ए आपके पास है और दूसरा है बैट्समैन बी। ये जो है ना, ये पहले मैच में 48 है, तो इसका डेटा मैं बस आपको बता रहा हूं कि व्हाट्स द नीड ऑफ डिस्पर्शन, हमने क्यों पढ़ा है। अगर हमारे पास मीन था तो हमने डिस्पर्शन क्यों पढ़ा, अगर हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्पर्शन क्यों पढ़ा, जो कि आप लोगों ने शायद ही 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसने रन्स बनाए 48 पहले मैच में, ठीक है, दूसरे मैच में इसने बनाए 52, तीसरे में इसने बनाए 50। अब ये जो बैट्समैन दूसरा है ना, ये पहले मैच में हो गया 0, दूसरे मैच में इसने सीधे बनाए 150 रन, तीसरे मैच में इसने बनाए 0। अब देखो मैं बोलूंगा व्हाट्स द एवरेज ऑफ दीज टू बैट्समैन, है ना, इनकी एवरेज का जो ओवरऑल जब भी देखते हैं ना, हम बैट्समैन को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज, इसकी लाइफ टाइम एवरेज क्या रही। बात समझ आ रही? अगर किसी की मतलब 46, 48, 50 अब एवरेज होती है, हम बोलते हैं इट्स अ गुड बैट्समैन। बात समझ आ रही? जरा यहाँ पे बैट्समैन ए का आप एवरेज बोले तो मीन, अगर आप मीन निकालेंगे ना, अगर मैं बैट्समैन ए कोड करूंगा ए बार से डिनोट, ए बार मीन इज द मीन ऑफ द बैट्समैन ए, आप करेंगे 48 प्लस 52 प्लस 50, है ना, सम ऑफ नंबर्स वो आएगा 48 प्लस 52 प्लस 50, यही तो आएगा। डिवाइडेड बाय कितना आएगा? डिवाइडेड बाय आएगा 3। अच्छा ये कितना होगा? ये तो हो गया 8 प्लस 2 इज 10, 1 कैरी, 5 प्लस 10, 10 5 15 डिवाइडेड बाय 3, और इसका जो बनेगा एवरेज बनेगा इसका 50। हम बोलेंगे बैट्समैन ए की एवरेज 50 है, ठीक है। अच्छा बैट्समैन बी की एवरेज कितनी आएगी? आप लिखोगे 0 प्लस 150 प्लस 0, टोटल मैच कितने खेले? 3। अब इसकी भी तो एवरेज कितनी आ रही है? 50। सी मैं बोलूंगा एक बैट्समैन है उसकी भी एवरेज है 50, दूसरी की भी एवरेज है 50, तो आप क्या बोलेंगे? यार दे आर बोथ गुड बैट्समैन, बोथ आर गुड बैट्समैन। लेकिन ध्यान रखो, अब मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बात समझ आ रही है? अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है ना, अब लास्ट में जो मैच हो गया वो टाई हो गया, और हमें कहा गया कि सुपर ओवर चाहिए। क्या चाहिए? और सुपर ओवर में पहले जो है इंडिया ने बैटिंग की, मान लो इंडिया ने बना दिए एक ओवर में 7 रन, कितने? अब पाकिस्तान को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 8 रन चाहिए। अब सीधी सी बात है, ये जो 8 रन चाहिए ना, तो आप या मैं अगर होंगे ना कैप्टन, सीधी सी बात है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फखर जमान को ले लो या तो बाबर आजम को ले लो, है ना। अब यहां पे देखो कंसिस्टेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी मैं चूज करूंगा, क्योंकि स्कोर तो ज्यादा बनाना ही नहीं है, स्कोर तो सिर्फ 8 रन बनाने, 6 बॉलों पे 8 रन तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं, तो इट्स इजी टास्क। तो मैं यहां पे, क्योंकि इस बैट्समैन का जो वेरिएशन है ना, दैट्स बिग, इसमें कोई भरोसा ही नहीं है, ये कभी 0 भी हो जाता है भाई, है ना, कभी अगर इसकी हिटिंग चल गई, कभी अगर इसका दिन चल गया तो कभी 150 भी मारता है कि नहीं। बट लुकिंग एट द बैट्समैन ए, मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये बहुत कॉन्सिस्टेंट है ना। ये कभी कोई मुझे बोलेगा क्या बैट्समैन ये 50 रन बनाता है, मैं उनको बोलता हूँ यार कभी बनाता है, कभी 40 पे आउट होता है, कभी 60 पे भी आउट होता है, 10 रन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा, कोई मुझे बोलेगा यार ये बैट्समैन भी 50 रन बनाता है, मैं उसको यार बोलूंगा यार कोई भरोसा नहीं, उसका दिन चला तो 50, नहीं चला तो लाइक शाहिद अफरीदी है ना, चला तो ठीक, नहीं चला तो फिर तो बस बात खत्म हो जाएगी सामने वाली टीम की। सेम केस यहाँ पे। अब सीधा यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब देखिए वेरिएशन इज ज्यादा, यहां पे वेरिएशन कम है ना, वेरिएशन बहुत कम है। अगर कम स्कोर करना है, आप या मैं बीइंग ए वाइस कैप्टन, मैं सीधी सी बात है, मैं बाबर आजम को चूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सिस्टेंट है, पता है भाई 0 पे आउट नहीं होगा, बात समझ आ रही है। हाँ ये केस है, अगर मान लो मुझे 6 बॉलों पे मतलब चाहिए 15 से या 18 रन चाहिए मुझे 6 बॉलों पे, देन आई विल प्रेफर फखर जमान। वाई? यार इसका अगर चल गया ना तो ये 3 बॉलों पे 3 छक्के मार के मैच निपटा सकता है कि नहीं। तो यहां पे आप देखिए
ज्यादा वेरिएशन, यहां पे कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूं। अगर आप किसी चीज में देखेंगे ना हाई वेरिएशन, क्या देखेंगे? हाई वेरिएशन का मतलब ही होता है क्या? लेस या ये ना कंसिस्टेंसी, लेस कंसिस्टेंसी। और जितना ये होगा ना लो वेरिएशन, जितना कम होगी, है ना, जितनी लो कम वेरिएशन होगी उतना ही क्या होगा? मोर कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंसी होगी। बात समझ आ रही? ये 2 पॉइंट्स आपने जगह ध्यान रखने। अगर हाई वेरिएबिलिटी होगी, हाई वेरिएशन, यहां पे देखो ना वेरिएशन, आप पहले 0, इनके बीच में बहुत वेरिएशन है जिगर, है कि नहीं? जितनी ज्यादा वेरिएशन हाई होगी उसका मतलब हो गया वो होगा लेस कंसिस्टेंट, और जितनी कम वेरिएशन होगी, लेस वेरिएशन मीन्स मोर कंसिस्टेंसी। बात समझ आ रही है? यू हैव टू नोट डाउन दीज 2 थिंग्स। फिलहाल जितनी भी मैंने आपको बातें की है ना, उन बातों में से आपको जिगर बस ये चीजें फिलहाल देखनी है। हाई वेरिएशन मीन्स लेस कंसिस्टेंसी, लो वेरिएशन मीन्स मोर कंसिस्टेंट। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीन, देखो जो मैंने पहले ही कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ द मीन, आप ये नहीं बोल सकते हो कि बैट्समैन ए अच्छा है कि बैट्समैन बी अच्छा है। आप ये नहीं बोल सकते हो विच वन इज कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि दोनों की एवरेज तो 50 है दोनों, एंड इट्स वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मीन। आप ये बोल सकते हो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ मीन ऑन द बेसिस ऑफ मीन। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में देता हूं। आप गए किसी क्या नाम है, किसी मुंबई के एक शहर में आप चले गए, या न्यूयॉर्क के किसी एक शहर में गए, चलो मुंबई लेते हैं, है ना, आप मुंबई के एक मुंबई सिटी में चले गए। वहां पे आपको एक ऐसा टाउन मिला, एक ऐसी जगह मिली। जब आप वहां गए ना, तो आपको लोगों ने कहा है उधर कि भाई यहाँ पे इस टाउन में जो है ना इनकम, जो इनकम है इस टाउन की, वो भाई एवरेज है कितनी? 1 करोड़ पर मंथ। कितनी? 1 करोड़ पर मंथ इनकम है इस किसकी? ये जो जिस टाउन में आप जा रहे हो। आपको क्या दिमाग में क्या आएगा भाई? आपका पहला ही नेचर हो यार बड़ी रिच है ये ना कॉलोनी है, बहुत ही बड़ी रिच कॉलोनी है, यहाँ पे तो यार अमीर लोग रहते हैं। क्योंकि अभी तो मैं गुस्सा ही नहीं उस कॉलोनी में, बस मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उधर, ठीक है। और लोग मुझे रास्ते में मिल रहे, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ, वो मुझे बोल रहे भाई एवरेज जो है इनकम अब दिस जो यहाँ पे लोग रहते हैं, इनकी एवरेज इनकम है 1 करोड़ पर मंथ। बात समझ? लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ ना, अच्छा एवरेज तो आपको लगेगा ना कि यार बड़े अमीर लोग हैं सारे, है कि नहीं, 1 करोड़ पर मंथ इनकी इनकम है। लेकिन जब मैं जाता हूँ ना, वहां पे मुझे एक ऐसा घर मिलता है लाइक अंबानी, ठीक है, मुझे अंबानी जैसा आदमी उधर मिल रहा है। अब इस अंबानी की जो है ना इनकम पर मंथ मान लो 100 करोड़ पर मंथ है। अब मुझे बता, और बाकी जो लोग हैं ना वो मुझे पूरे ऐसे दिखते हैं जो बेचारे स्लम वाले, बहुत ही पुअर लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज जो उसने कहा था ना वन, वो एवरेज तो अंबानी की है ना, क्योंकि 100 करोड़ अगर इसकी पर मंथ है ना, पर ईयर मान लो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो बस एक आदमी यहां पे अमीर है, तो एवरेज पे आप नहीं बोल सकते हो। बात समझ आ रही है कि ये जो है वेदर इट्स रिच और पुअर, बात समझ आ रही? वहां सिर्फ एक आदमी है अंबानी, जिसकी इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसा उसके पास, इतना रिच है कि उसको मिला के उसकी जो इनकम है उसको हम इन सारे घरों में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि एवरेज मीन्स आपको सारे लेना है, सारे गर्ल्स लेने, कितने 100 घर है, डिवाइडेड बाई करोगे आप, जितने भी उनमें ये होगा डिवाइड बाई आप करोगे 100। बात समझ आ रही है? इनकम कितनी है 100 घरों की, डिवाइड बाई करोगे 100, जो आएगा वो एवरेज आएगी इन फैमिलीज की। लेकिन जब मैं जाता हूं वहां पे तो 100 करोड़ किसकी है? अंबानी की। बाकी लोगों की क्या है? वो तो पुअर है भाई। बात समझ आ रही है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन आप ये नहीं बोल सकते कि विच वन इज consistent or which one is less consistent or which one is more consistent। या ये जो है ये टाउन यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अमीर है कि गरीब है। तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि वेरिएबिलिटी आपको देखनी है, और इसी वेरिएबिलिटी का हम नाम देते हैं क्या? डिस्पर्शन। बात समझ आ रही? तो डिस्पर्शन का मतलब ये हो गया कि यू हैव टू स्टडी अबाउट द वेरिएशन, यू हैव टू स्टडी अबाउट द डिविएशन। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने एक अच्छी सी एग्जांपल आपको 2 बैट्समैन की यहाँ पे दे दी, ठीक है। अच्छा जैसे इसमें 3 चीजें मैंने कही, एक तो मीन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, एक तो मीडियन होता है, बात समझ आ रही है, और तीसरा क्या होता है? मोड होता है। अच्छा मीडियन तो आपने पढ़ा होगा, मीन तो मैंने दिखा दिया। अच्छा अगर मैं इनका बता दूं, जैसे मैं लूंगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, मैं बोलूंगा इनका मीडियन क्या है, तो आपने क्या करना है?
तो आप यहां से 2 देखेंगे, यहां से 2 देखेंगे, जो बीच वाला होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो मीडियन होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, मीडियन में आपके लिए एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ी होगी, 1 2 3 4 5। अगर 5 है ना, अगर ऑड नंबर्स है, कितने हैं जिगर, ऑड नंबर्स, याद रखिए, तब आपका मीडियन किसके बराबर होता है, मीडियन को डिनोट करते हैं एन से, एम से मीडियन होता है तब अगर ऑड नंबर्स होगा, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा, मीडियन। अच्छा, n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 is 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन आएगा, 1 2 3 मीन दिस विल बी योर मीडियन। बात समझ आ रही है? और अगर इवन होगा, अगर इवन होगा, मेरे हिसाब से आपने ये पढ़े होंगे, अगर इवन नंबर्स होंगे ये तो 1 2 3 4 5, अगर अब मैं यहाँ पे लिखूं 12, तो व्हाट विल बी द मीडियन, व्हाट विल बी द मीडियन, तो आप तो ये नहीं, यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 है, तो बीच में कुछ रहता ही नहीं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है ना, आपने पढ़ा होगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका मीडियन n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस n कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3, 3 प्लस 1 इज 4, यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। व्हाट्स योर थर्ड टर्म, व्हाट्स योर थर्ड टर्म, 6, व्हाट्स योर फोर्थ टर्म, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इसका मीडियन है कितना, 7। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से मोड, अच्छा मोड तो आपने पढ़ा होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं ना, आप सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि इसका मोड कितना आ सकता है ना। देखो, मैं यहां पे अगर ऐसे लिखूं ना मोड, मुझे कोई बता सकता है इसका मोड कितना है, 3 4 5 6 3 5 4 8 3 9, बताएगा कोई मोड कितना है। मोड का मतलब हो गया कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है आपके इस डेटा में। 3 एक बार हो रहा है, 3 2 बार हो रहा है, 3 3 बार हो रहा है। अच्छा, और कोई नंबर है, 6 एक बार हो रहा है, नहीं, 4 2 बार ये हो रहा है, 5 2 बार हो रहा है ना, 6 एक बार, 8 एक बार। तो यहाँ पे जो नंबर जितनी दफा ज्यादा जो रिपीट होगा ना, आप कहेंगे इसका मोड आपके पास कितना है, आपका मोड है बराबर 3। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें आपने सीखनी पड़ेगी जिगर। इसी तरीके से एक तो हो गया सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी की ये 3। अब मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी के बाद जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज डिस्पर्शन, है ना। अब डिस्पर्शन में क्या होता है, आपके डिस्पर्शन में बहुत सारी चीजें आती है ना, बहुत सारी चीजें यार। डिस्पर्शन का मतलब कितना हो गया, डिस्पर्शन मार्कर मेरे हिसाब से लिख ही नहीं रहा है। अच्छा, डिस्पर्शन का मतलब होगा कितनी इनमें आपस में वेरिएशन है, जो मैंने अभी एक दो एग्जांपल से दे दिया, ठीक है। सबसे पहले डिस्पर्शन में आता है रेंज। अच्छा, रेंज क्या होता है, मे भी आपने पढ़ा होगा, रेंज होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, वो आपका रेंज होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहां पे दूंगा 2 8 12 14 19 6 3 20, आपको इसमें देखते हैं मैक्सिमम क्या देखना पड़ेगा, मैक्सिमम वो कितना है 20, माइनस करोगे मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 2, तो आप बोलोगे कितना आ गया 18, आप इसका बोल सकते हो रेंज है। मैं वापस उसी एग्जांपल पे जाऊंगा जो मैंने अभी आपको दिखा दी। बैट्समैन ए था, है ना, उसने कितने बनाए थे पहले मैच में 48, फिर बनाए थे 52, फिर बनाए थे 50। बैट्समैन बी ने कितने बनाए थे 0 150 एंड व्हाट 0। सी हियर रेंज का मैं आपको बता रहा हूं इसका मकसद क्या है एक्चुअल में। मैं अगर आपको बताऊंगा कि भाई रेंज निकालो बैट्समैन ए का, रेंज ऑफ बैट्समैन ए, बड़ा कौन सा है 52, छोटा कौन सा है 48, कितना आ गया 2। बात समझ आ रही? अच्छा, रेंज ऑफ बैट्समैन बी निकालो, बड़ा नंबर कौन सा है 150, माइनस कितना आ गया लोअर 0, कितना आ गया 150। कुछ चीजें पता चलती है। सी क्या पता चला, अगर रेंज कम होगा,
अगर रेंज कम, इस एरो का मतलब हो गया डाउन, अगर रेंज कम होगा उसका मतलब हो गया वेरिएशन भी होगी कम, वेरिएशन भी कम होगी। देखो रेंज कम बोले तो वेरिएशन उस बैट्समैन का भी कम होगा, वेरिएशन अगर कम होगा तो हम बोल सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, उसकी कंसिस्टेंसी। और अगर रेंज ज्यादा होगा, रेंज अगर ज्यादा मतलब इस इनकी एरो ऊपर एरो का मतलब होगा ज्यादा, ठीक है, रेंज ज्यादा होगा तो वेरिएशन भी ज्यादा होगी, वेरिएशन भी ज्यादा होगी। और अगर वेरिएशन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे यहां पे आप बोल सकते हो मोर कंसिस्टेंसी, तो यहां पे आप बोल सकते हो लेस कंसिस्टेंसी, तो लेस कंसिस्टेंसी डाउन होगा। याद रखिए ये पॉइंट जिगर याद रख लेना आपको, है ना। रेंज अगर कोई बोलेगा, रेंज तो वैसे क्वेश्चन आपको आएगा फाइंड रेंज, है ना, फाइंड रेंज ऑफ, ऐसे डेटा होगा तो निकालना तो आसान है। क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो होगी माइनस करेंगे आप मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यू विल गेट द आंसर। बात समझ आ रही। लेकिन कोई पूछेगा ना भाई एक्चुअल में रेंज अगर जिसका कम होगा उसका मतलब क्या हो गया, रेंज अगर किसी का ज्यादा हो गया उसका मतलब क्या हो गया, बात समझ आ रही। तो आप बोल सकते हैं अगर रेंज किसी का कम होगा, देखो यहाँ पे रेंज बैट्समैन एक का कम आ रहा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे वेरिएशन होगी, यहाँ पे होगी लेस वेरिएशन, है ना, वो तो मैंने वैसे इससे किया डाउन। तो वेरिएशन भी कम होगी, वेरिएशन भी क्या होगी कम, और वेरिएशन अगर कम होगी तो कंसिस्टेंसी बैट्समैन एक ही ज्यादा है। और अगर रेंज ज्यादा आ गया, यहाँ पे देखो ना 150 रेंज ज्यादा आ गया बैट्समैन बी का, रेंज ज्यादा हो गया तो वेरिएशन भी ज्यादा है, देखिए ना 0 वेरिएशन भी ज्यादा है, और ज्यादा वेरिएशन का मतलब हो गया लेस कंसिस्टेंसी। बात समझ आई। दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ व्हाट डिस्पर्शन। दूसरा इसमें आता है आपको कर्टाइल डेविएशन, है ना, क्योड़ी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इंशाल्लाह अगर एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है कभी कभी अगर जेई वालों का दिमाग कभी खराब होता है ना, तो वो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इसको हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसका बाद तीसरा नंबर आता है मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन, अबाउट, अब मीन तो आप समझ गए एवरेज, है ना, कि मेरा जो डेटा है, मान लो ऐसे मैं लूंगा डेटा 2 4 6 8 10, ठीक है, मुझे बताओ ये हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डिविएट है, कितने फासले पे है। जैसे मैं आपको बोलूंगा भाई, अब बोलोगे कहां पे हो, मैं आपको बोलूंगा भाई बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आपको बोलना है ना वापस, सर अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो कहां से, क्या क्रिम्सन बिल्डिंग से 1 किलोमीटर दूर है आप, या फिर लाल चौक से 1 किलोमीटर दूर है आप, या घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो यू हैव टू सेट सम फिक्स्ड पॉइंट, यू हैव टू सेट सम फिक्स्ड पॉइंट, जहां से मैं आपको बोलूंगा भाई मैं 1 किलोमीटर यहां से दूर हूं। सेम केस मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये जो नंबर है ये कितना दूर है मीन से, ये कितना दूर है, 4 कितना दूर है मीन से, 6 कितना दूर है मीन से, उसी को हम बोलते हैं मीन डिविएशन अबाउट मीन। और तीसरा इसी का आता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि ये जो है मीडियन से कितना दूर है, अगर आप इसका मान लो मीडियन निकालेंगे, ठीक है, कि मीडियन से कितना दूर है, मीडियन से कितनी दूरी पे, कितनी डिस्टेंस पे ये है। अब देखो आप ऐसे ले सकते हो, मान लो यहाँ पे आएगा 2 + 4 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20, 20 + 10 is 30। मैं अगर इसका x बार निकालना चाहूंगा, ध्यान दे दो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मीन आ गया 6। अच्छा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन या मीन की फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, चलो वो बाद में लिख लेंगे, है ना, ताकि आप पहले इस चीज को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया पहले डिस्पर्शन का रेंज, फिर आ गया कर्टाइल डेविएशन, जो इंशाल्लाह हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें आता है वो आपका आता है ये ना, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आती है डिस्पर्शन। अच्छा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली मीन डेविएशन का ही थोड़ा बहुत एडवांस्ड पार्ट है, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको फिलहाल ये चीजें याद रखनी है। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आती है, कौन कौन सा, मीन, मीडियन, मोड।
डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, डिस्पर्शन क्यों पड़ी? ये तो मैंने, क्योंकि मीन आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि विच बैट्समैन इज मोर व्हाट, विच बैट्समैन इज मोर कॉन्सिस्टेंट, विच इज लेस कंसिस्टेंट। बात समझ आ रही है? तो बाकी अगर आप देखेंगे ना, स्टैटिस्टिक्स की बहुत एप्लीकेशन है इसकी, जिगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आप देखिए कहाँ नहीं एप्लीकेशन है। आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे आपको डेटा कलेक्ट करना है, वहां पे आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है। आप सेंसेक्स को देखिए, आप निफ्टी को देख लो, बहुत सारी चीजें, जो कोई ऐसी चीज है नहीं। अगर आपने इनफैक्ट बिजनेस खोलना है ना, तो उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द डेटा। मैं अगर यहाँ पे मकान बनाने जा रहा हूँ ना, उसके लिए आपको फिर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। देखो, अगर कहीं पे कोई बनाता है ना बड़ा सा प्रोजेक्ट, बड़ा सा शॉपिंग मॉल, पहले उस जमीन का टेस्ट करते हैं कि ये तो यहाँ पे ये जो जमीन है हाउ फर्टाइल है, ये यहाँ पे, ये कहीं पे जब अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे, तो कहीं पे ये जो बिल्डिंग है, ये जमीन जो है ये नीचे खिसक तो नहीं जाएगी। तो पूरा डेटा कलेक्ट करते, फिर उस पर पूरा वर्क करते, फिर उसके बाद लास्ट में हम बोलते हैं नहीं, दिस यहाँ ये जो जमीन यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे हम बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन होगी, फिर उसको फिर उसी तरीके से इंजीनियर्स उस बिल्डिंग को क्या बनाते हैं, ताकि अगर कल को अर्थक्वेक भी आएगा, इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान न हो जाए। बात समझ आई? तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह तरीके से आपको समझाया व्हाट्स मीन, व्हाट्स सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाट्स द डिस्पर्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर आगे और डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। अब देखो, आपको अगर मीन निकालना है ना, तो ये कुछ चीजें आपको सीखनी है जिगर। मीन या मीडियन जो भी होगा ना, मीन होगा, मीडियन होगा, कुछ भी होगा, आपके पास हमेशा 3 सीरीज मिलेगी, याद रखिए। एक होगा इंडिविजुअल सीरीज, ये क्वेश्चंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहचानना है किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना। दूसरा आपके पास होगा डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा आपके पास होगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज देखो किसको हम कहेंगे। मान लो आई हैव एक्स, यहाँ पे होगा 2, 4, 6, 8 एंड 10, इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। अगर मैं इसका मीन आपको बोलूंगा ना, तो आप करेंगे एक्स बार से डिनोट मीन को, आप करेंगे एक्चुअल इट्स समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स मतलब होगा जो ये एक्स यहाँ पे है ना, एक्स के वैल्यूज 2, 4, 6, 8, समेशन मीन्स यू हैव टू सम, यू हैव टू, तो आप लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितने? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे। वही जो अभी हमने किया था, इसका कितना आ गया था? 30 डिवाइड बाय 5 इज 6। ये आ गया मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला आप लिखेंगे या आपने पढ़ा होगा इसमें। सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको x सीरीज गिवन होगी, x के वैल्यूज होंगे 2, 4, 6, 8, 10। फिर इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, f फ्रीक्वेंसी। मान लो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 8, ये होगा 3, ये होगा 4। ठीक है, अब जब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहां पे ये होगा फिर से 1 मान लो, इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहेंगे? अब डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, आपको एक तो x के वैल्यूज गिवन होती है और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ये 2 बार, ये जो 2 है ये कितनी बार हो रहा है? ये 1 बार हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे ना, इसका मतलब है 2 जो है वो 1 बार है, 4 जो है वो 2 बार है। बात समझ आ रही है? मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 हो रहा है 1 बार, 8 हो रहा है 3 बार, 10 हो रहा है 4 बार। बात समझ आ रही है? तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तब जो मीन है ना, x बार से ही डिनोट करेंगे। ये होता है समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। यानी कि आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीपल। समेशन ऑफ fx मींस यू हैव टू मल्टीपल x एंड f। 2 1s are 2, ऐसा आएगा 2 × 1। फिर समेशन बोले प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 1 प्लस 8 × 3 प्लस 10 × 4। ये आ गया समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f हो गया 1 + 2 + 1 + 3 + 4। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, आएगा 2, 4 2s are 8, 6 1s are 6, 8 3s are 24, 10 4s are 40 डिवाइडेड बाय 4 + 3 7, 8 9 10 11। आप इसका लास्ट आंसर निकाल सकते हैं।
ये आपका आ जाएगा जिगर किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। और भी बहुत सारी फॉर्मूलाज है जैसे शॉर्टकट मेथड से आपको करना होगा, देन आई विल शो यू कि आप किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से इसको कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बस समझा रहा हूं कि 3 सीरीज आपको मिलेंगी। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, जब भी आपको पूछा जाएगा ना फाइंड द मीन, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई आपकी सीरीज क्या है, क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या होता है, आपको गिवन होता है क्लास इंटरवल, क्या गिवन होता है, और आपको गिवन होती है फ्रीक्वेंसी। मान लो ये होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। फिर आपको गिवन होती है फ्रीक्वेंसी, मान लो ये होगा 2, 3, 4, ये होगा 1, है ना। अब यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आप तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो यू नीड ए मिड पॉइंट। क्या चाहिए, इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं हम एक्स। मिड पॉइंट क्या होता है, यू हैव टू ऐड दीज टू थिंग्स। 0 + 10 आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा कितना 5। 20 + 10, यहां पे देख लेना अच्छे से, 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाई 2, डिवाइड 2 है ना, डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 15। अब आपको अगर इसको भी करोगे ना ऐसे सम तो ठीक, अदरवाइज यू विल सी जस्ट यहाँ पे डिफरेंस कितनी आ रही है, पहले 5 था, फिर आ गया 15, 10 पड़ गया, फिर और 10 बढ़ा दो, इन दोनों का वही आएगा 25, फिर और 10 बढ़ा दोगे तो वो आएगा 35। देखो 40 + 30 कितना आएगा 70, 70 डिवाइड बाई 2 35। अब यहाँ पे फिर आप अच्छे से निकाल सकते हो इसका क्या मीन आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। अब एफ एक्स तो अब यहाँ पे आपको बस करना है एफ एक्स को मल्टीपल जगह, यानी कि यू हैव टू मल्टीपल 5 2 ज़ा 10, 15 3 ज़ा कितना हो गया 45, 24 ज़ा हो गया 100, है ना, 35 1 ज़ा 35। इसका सम करोगे वही समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा, और एफ जो है उसका सम करोगे समेशन ऑफ एफ कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में दोगे यू विल गेट योर आंसर। तो 3 सीरीज आपको पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मीन हो या मीडियन हो, जो भी निकालना होगा फर्स्ट आइडेंटिफाई सीरीज। तो 3 सीरीज आपको मिलेंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, एंड विद एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखा दी। मीन तो हो गया सर, मीडियन, मीडियन के लिए मैंने आपको पहले ही दिखा दी फॉर्मूला, लेकिन फिर से भी यहाँ पे बता दूंगा। अगर इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, तब मीडियन क्या होता है, मीडियन को डिनोट करते हैं n+1/2 ऑब्जर्वेशन। चलो शाबाश, अजान होने दो, उसके बाद इसको करेंगे कंटिन्यू। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, तब मीडियन आप निकाल सकते हो n+1/2 ऑब्जर्वेशन, जो आएगी वो आपका मीडियन होगा। और अगर इफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, तो आपका मीडियन होगा बराबर n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, डरना नहीं है। देखो 2 4 6 8 10, ठीक है, मीडियन निकालो, क्या है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, तो क्या लिखेंगे आप, मीडियन क्या होगा, n मीन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, 2th 5 प्लस 1 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन बोले तो 6। और में तो आप बता सकते हैं आसानी से क्या व्हाट्स द मीडियन। इसी तरीके से अगर ये होगा मीडियन, अगर मैं यहाँ पे 12 लगा दूं ना, देखो इसमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है ना, देखो अगर जल्दी निपटाना है ना, यहाँ से 2 यहाँ से 2 अगर होंगे ना इवन, जैसे अगर मैं लूंगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बोलूंगा मीडियन निकालो। आप करोगे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आप करोगे 1 2 3, यहां से हो गया 4, 1 2 3 4, पीछे से आ जाओ 4, जो बीच वाले टर्म्स होगा उनको करो 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 इज द मीडियन। आसानी वही ये फार्मूला कहती है और कुछ नहीं कहती है, बात समझ आई जगह। तो ये आपका हो गया, पहले सीरीज कितनी थी उन सीरीज को पहचानना, ये आपका काम था, ठीक है।
मैं एक और फार्मूला आपको बता दूं, उसके बाद मैं कुछ जेई के क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, सो दैट यू विल बी वेरी मच रिलैक्स कि सर इसमें तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो चले आगे। हमारे पास अब जो नेक्स्ट आ रहा है ना फॉर्मूला, दैट्स मीन डेविएशन अबाउट मीन। बट ये जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन की जो फॉर्मूला मैं बोलने वाला हूं, ये होगा फॉर इंडिविजुअल सीरीज। उसके लिए आप ये करना है, जो भी मान लो यहाँ पे मेरे पास है, चलो वो फिलहाल फार्मूला आप लिखो, समेशन ऑफ मॉडुलस लेना जरूरी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। एग्जाम्पल दिखा दूं, बहुत सारे तो सोच रहे होंगे दिखा दे तो अच्छा रहेगा। मान लो मेरे पास है x साइज ऐसे 2 4 6 8, मैं बोलूंगा फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड MD बोले मीन डेविएशन अबाउट मीन, या 10 भी ले लो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला देखो, xi बोले तो ये मीन जैसे x1 x2 x3 x4 x5, इनको आप डिनोट करते हैं xi से, है ना। दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर x3, दिस इज योर x4, दिस इज योर x5, इनको हम डिनोट करते हैं xi से। बस समझ आ रही। माइनस x बार मीन इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड x बार। 2 plus 6 is 8, 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12 plus 8 is 20 plus 10 is 30, 30 divided by कितने 1 2 3 4 5, तो आपका आ गया 6, कितना आ गया 6। तो फॉर्म अब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो लिख सकते हैं, देखो क्या लिखना है, मॉड आप लिख सकते हो मीन डेविएशन अबाउट व्हाट मीन, क्या इज इक्वल मॉड ऑफ xi, व्हाट्स योर फर्स्ट नंबर 2 माइनस x बार कितना आ गया 6, प्लस समेशन बोले तो प्लस मॉड, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, सेकंड टर्म 4 माइनस 6, प्लस थर्ड नंबर 6 माइनस 6, प्लस मॉड ऑफ चौथा नंबर 8 माइनस 6, प्लस मॉड ऑफ 10 माइनस 6, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 6, बट एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो 4 माइनस 6 आएगा -2, बट एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 2, 6 माइनस 6 तो 0, 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 6 इज 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12 इज द आंसर मीन डेविएशन अबाउट मीन। आए है ना आसान, तो ये फॉर्मूला आप इसके लिए रख सकते हो फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी, क्या होगी, मान लो आपको xi भी गिवन है 2 4 6 8 10, और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 1 2 4 5 और 3, मान लो ऐसे, तब आपने निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन, पर किसके लिए, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, है ना, अबाउट मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर ds में लिखूंगा, फॉर डिस्क्रीट सीरीज आएगा बराबर फॉर्मूला समेशन ऑफ fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, ये जगह आपको देना है। यानी कि आपको पहले निकालना है xi माइनस x बार, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार, जैसे ये है ना, पहले आप निकालेंगे मीन x, मैंने आपको कहा डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन कैसे निकालोगे आप, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, है ना, समेशन ऑफ fx हो गया ये, इन दोनों का मल्टीपल 2 1 जा 2 आएगा 2, प्लस 4 2 जा 8 लिखोगे 8, प्लस 6 4 जा 24 लिखोगे, 8 5 जा 40 लिखोगे, 10 3 जा 30 लिखोगे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ f, 2 plus 1 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 3 is 10 plus 5 is 15, तो आपका मीन निकलेगा इसे x बार। फिर हर एक नंबर को ये लिखोगे 2 माइनस जो मीन आएगा, xi माइनस x बार चाहिए, xi माइनस x बार, जो भी यहाँ पे मीन आएगा ना, फिर ये नंबर 2 माइनस वो नंबर लिखोगे, मॉडुलस वैल्यू 2 माइनस जो मीन आएगा, प्लस 4 माइनस जो मीन आएगा, प्लस 8 माइनस जो मीन आएगा, सिमिलरली सारे नंबर्स, फिर जो भी ये नंबर आएगा ना उसको फिर मल्टीपल करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है किसके लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए, बस x बार की जगह m लिखना है और यहाँ पे x बार की जगह आपको लिखना है m
वही फार्मूला सेम रहेगी दोनों की, मीन डेविएशन अबाउट मीन की और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की, दोनों फार्मूला सेम है। बस अगर मीन होगा तो एक्स बार होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। अगर मीडियन होगा तो एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन होगा। अगर किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, अगर ये होगा मीन निकालना होगा अबाउट मीन, तो एफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। और अगर मीडियन के लिए होगा तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह फिर एम लिखना होगा डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्वेश्चन आसान है इसके, आपको डरना नहीं है, बस फॉर्मूलाज आप फिलहाल तो नोट डाउन कर ले। तो कुछ क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको जेई के क्वेश्चन ना, पहले तो आसान सा एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, उससे एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आपको दूर हो जाएगा, यानी कि पता भी चल जाएगा और दूर भी हो जाएगा उस क्वेश्चन से आपके वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छे से 2 क्वेश्चन लिखे हैं जिन्हें आपके लिए, एक और क्वेश्चन इसके बाद जो जेई में भी आ चुका था और ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है। ये इससे जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, याद रखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर, मुझे नहीं पता कौन से नंबर्स भाई, कहा रहा है कोई सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ नंबर्स है, उनका मीन है एक्स बार। उनका मीन कितना है, कोई नंबर्स है उनका मीन कितना है, एक्स बार। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, अगर हर एक नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। चलो तो आ जाएंगे अपने वापस क्वेश्चन पे। देखो क्या है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज, कोई नंबर्स मुझे नहीं पता, डेटा इज नॉट गिवन, लेकिन कहा जा रहा है द मीन ऑफ दोज नंबर्स इज एक्स बार इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। अब वो जो नंबर्स है ना, आई डोंट नो कौन से नंबर्स, उनका बस मीन जिगर आपके पास है एक्स बार। फिर कहा जा रहा है अगर उन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो याद रखें, अगर आप उन नंबर्स को जिस नंबर से डिवाइड करोगे ना, अगर हर का नंबर्स करो इस डिवाइड कैसे 3 से, देन द न्यू मीन क्या होगी। तो याद रखें, अगर आप उन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो ना किसी नंबर से, उसका जो मीन होगा, व्हाट्स द मीन ऑफ दोस नंबर्स, एक्स बार, उसको भी डिवाइड होगा इस नंबर से, मीन्स एक्स बार बाई 3 इज द आंसर। अगर ऐसे होगा, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड, अगर हर कोई नंबर को हम मल्टीपल कर रहे हैं किससे, 3 से, देन व्हाट विल बी द आंसर, जो भी मीन होगा उसका आंसर आएगा बाई मल्टीपल करो उस मीन को 3 से, तो आंसर विल बी देन 3x। सिमिलरली अगर आप ऐड कर रहे हो तो मीन को भी ऐड कर लो। अगर ऐसे मैं बता दूं, मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो कौन सी ऑब्जर्वेशन, उनका मीन है भाई 20, उनका मीन कितना है 20, मुझे बता दो कोई डेटा है ना, कोई नंबर्स है उनका मीन है 20। अब मैं बोल रहा हूं वो जो नंबर्स है, बट डेटा इज नॉट गिवन, वो जो नंबर्स है उस हर एक नंबर को मैं कर रहा हूं किससे, डिवाइड 4 से। किससे कर रहा हूं, तो मुझे बताओ फिर जब आप हर एक नंबर को करोगे डिवाइड 4 से, तब तो मीन 20 नहीं रहेगा। व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो करना क्या है, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर रहे हो ना 4 से, जो पहले उन नंबर्स का मीन था ना, डेट वाज 20, उसको भी डिवाइड करोगे आप 4 से, 4 5 20, तो आंसर विल बी 5। तो न्यू मीन आपके पास आएगा 5। सिमिलरली अगर 10 है मीन, किसी ऑब्जर्वेशन का मीन है 10, अब मैं मल्टीपल करो, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड, ऑरली देखो ना, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, मुझे बताओ व्हाट विल बी द न्यू मीन। आपको कुछ नहीं करना, जो मीन है उसको मल्टीपल करो 3, न्यू मीन विल बी इक्वल टू 30। सेम केस एडिशन के साथ और सब्ट्रैक्शन के साथ हो गया कॉन्सेप्ट दूर जगह। क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ रन्स ऑफ एबीडी, बोले तो एबी डिविलियर्स है ना, द मीन ऑफ एबीडी in 15 matches is 4. A mean is given 4. The mean of runs of ABD in how many matches? 15 matches. देखो क्या given है, x1 plus x2, मान लो ये पहला मैच है, दूसरा मैच है, प्लस x3 तीसरा मैच है, प्लस x4 चौथा मैच है, प्लस सो ऑन, कितने मैच है, x15 मैच, टोटल नंबर ऑफ मैच तो 15 है। इनका मीन गिवन है कितना, 4 गिवन तो है। द मीन ऑफ रन्स ऑफ ABD in 15 मैचेस इज 4। मुझे बताओ ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन प्लस x15 कितना आएगा, इनको मल्टीपल करो, 15 इंटू 4 इज 16, बात खत्म, आ गया ये चीज मेरे पास। फिर क्या बोल रहा है, इफ मीन ऑफ हिज रन्स इन फर्स्ट 3 मैच, पहले 3 मैच का उसका मीन, पहले 3 वो मैच खेले उसने x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल नंबर ऑफ मैच 3 है, इन 3 मैच का मीन जो है डेट इज इक्वल टू 7, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा, 21, 7 3 21 हो गया। कहा जा रहा है देन मीन ऑफ हिज रिमेनिंग मैच, यानी कि पहले 3 मैच को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग मैच कौन कौन सा रहा,
x4 x5 से लेकर कितना x15 तक। और भाई इस x4 x5 को मैं लिख सकता हूं ना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस सो ऑन प्लस x15। अब मुझे तो ये डेटा चाहिए x4 प्लस x5 प्लस x15 तक, लेकिन मैंने इसको ऐड क्या किया x1 प्लस x2 प्लस x3, माइनस भी कर लो x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, ये कट जाएंगे तो आपको पास वापस मिलेगा। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 x15 तक मेरे पास वैल्यू है 60, है ना 60, माइनस कितना करना है जो है माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया 21, है ना, माइनस कर लो 21। अच्छा टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आ गए फिर x4 रिमेनिंग मैच, यानी कि देखो x1 x2 x3 कट जाएंगे तो 4 से लेकर 15 तक कितने आ जाएंगे, टोटल आएंगे 12 मैच। तो 60 माइनस 21 इज 39 डिवाइडेड बाई 12 इज द आंसर। बात समझ आ रही है। अच्छा ऑरली कैसे करोगे, देखो द मीन ऑफ रन्स ऑफ एबीडी इन 15 मैच इज 4, इनको मल्टीपल करो 15 इंटू 4 कितना हो गया 60। इफ मीन ऑफ इज फर्स्ट 3 मैचेस इज 7, 7 3 आर 21, 60 को माइनस कर लो कितना 21, कितना आ गया 39। द मीन ऑफ इज रिमेनिंग मैच, रिमेनिंग कितने रहते यानी कि पहले 3 मैच को छोड़ के कितने और मैच बच गए 12, बस इस 39 को डिवाइड कर लो 12, यू विल गेट योर आंसर, है ना। आसान, बहुत आसान है, क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम इसको आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जेई में क्वेश्चन आ चुका है ना। क्या है ये, द मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16, कोई डेटा है उसके 16 ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल 16 ऑब्जर्वेशन। इनका मीन 16 ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करोगे जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो द मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16, यानी कि इन 16 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 16। जब भी आप जैसे देखो मैं बोलूंगा 2 4 6 8, मैं बोलूंगा इसका मीन निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। अब अगर मैं कहूंगा कि इनका जो मीन गिवन है, मान लो x1 और x2 और x3 3 नंबर्स है, इनका मीन ऑलरेडी गिवन है मेरे पास कितना 4, आप निकाले x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 4 तो मीन गिवन है किनका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो मीन है और मीन तो गिवन है 4, यही तो मीन है इन 16 ऑब्जर्वेशन को। आप मीन कैसे करोगे 1 से लेकर 16 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16, मीन निकालोगे, लेकिन मीन इज गिवन है 16, है ना। तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस x16 इज इक्वल 16 इंटू 16 इज 256 आ गया। नाउ सी द मैजिक, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16, अब इन 16 ऑब्जर्वेशनों में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा नंबर है जो 16 है, 16 ऑब्जर्वेशन होंगे, मुझे नहीं पता कौन सी, ये हो सकता है 2 4 8, है ना 18 20। अब इन 16 ऑब्जर्वेशनों में एक ऑब्जर्वेशन है 16, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, देखो 16 ऑब्जर्वेशन उसका सम कितना आ गया 256, ध्यान रखते जो 16 ऑब्जर्वेशनों का सम कितना आ गया 256। अब एक ऑब्जर्वेशन आप डिलीट करो, दिमाग से कर लो जिगर, दिमाग से एक ऑब्जर्वेशन डिलीट कर लो तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस कहां तक x15 तक, लेकिन 256 में से तो फिर आपको 16 को डिलीट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, वो कितना बचेगा 0 4 2, वो तो 240 आएगा। बात समझ आ रही है, 250 ये कितना 16 कितना होगा 6 36 और 256 में से 16 कर लो आप डिलीट, तो ये कितना आएगा 240 तो आ गया। अच्छा ये तो डिलीट हो गया एंड 3 ऑब्जर्वेशन 3 4 5 आर एडेड। अब इसको आप ऐड किया हमने 15 ऑब्जर्वेशन तो आ गई 250 240। अब इन्हीं पहले वैल्यू वाली तो डिलीट की, यानी कि 16 ऑब्जर्वेशन का सम था 256, एक डिलीट की जो नंबर 16 था, 256 माइनस 16 है ना, तो 15 ही बच जाएंगे आपके पास। अब 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं तो 15 तो 3, अब जब आप 3 ऑब्जर्वेशन ऐड और करोगे तो ये बनेगा 15 16 17 18, यानी कि आपके पास बनेगा 16 प्लस 17 प्लस 18, क्योंकि आप तो और 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हो, 3 ऑब्जर्वेशन 3 4 5 आर एडेड, तो ये जो आप ऐड कर रहे हो ना इनको, तो वो 240 को भी ऐड करना पड़ेगा, वो आएगा 3 प्लस 4 प्लस कितना 5, वो अच्छा कितना आएगा टोटल
ये कितना आएगा 243, 247 है ना, 247 प्लस 25 इज 252 आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम। कौन सा, x1 से लेकर x2 प्लस x15 तक आपका जिगर आया था 240, क्योंकि 16 को तो हमने डिलीट किया था। फिर हम ऐड कर रहे और 3 ऑब्जर्वेशन, ऑलरेडी तो 15 है, फिर और करो ऐड 3 ऑब्जर्वेशन, कितनी बन जाएंगे 18, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18। वो 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी, 3, 4 और 5, 5, 4, 9, 9 प्लस 3 12, यानी कि 240 को 12 आप ऐड करोगे 12, तो आपका देन द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा, आपको मीन निकालना है रिजल्टेंट डेटा की, यानी कि ये जो 1 से लेकर 18 और भी जो हमने 3 ऑब्जर्वेशन ऐड की, 15 प्लस 3 is 18, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 18 एंड द सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे तो सम था 15 ऑब्जर्वेशन का 240 और हमने कितने जोड़ दिया 5 प्लस 4 प्लस 3 इज 12, तो आएगा 240 प्लस 12 इज 252 एंड 252 डिवाइडेड बाय 18 इज द फाइनल आंसर। बात समझ आई, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 16 ऑब्जर्वेशन का मीन है 16, तो याद करो 16 इंटू 16 आ जाएगा 256, शॉर्टकट 256 16 ऑब्जर्वेशन में, एंड 1 ऑब्जर्वेशन इज डिलीटेड, कौन सा 16, 256 में से 16 माइनस करो तो 240 है ना, तो बच जाएंगे, क्योंकि जब 16 ऑब्जर्वेशन में एक डिलीट की तो टोटल बच जाएगी आपके पास 15 ऑब्जर्वेशन। 15 ऑब्जर्वेशन में हमने 3 और जोड़ दिए, यानी कि 3 और जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब आपके पास आ गए 18, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा 256 में 16 माइनस किया, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन कम की, तो वो कितना आ गया 240, इस 240 को फिर जोड़ दो आप 3 प्लस 4 प्लस 5, ये तो 12 आएगा, इसको 12 जोड़ दो, 240 प्लस 12 इज कितना 252 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18, तो 252 डिवाइडेड बाय 18 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था और इसमें ये भी दिखा दिया कि जेईई के क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। तो आई होप कि आप ये जो फॉर्मूलाज मैंने इसमें कही, जो चीजें मैंने आपको कही, वेरिएबिलिटी पे लेस वेरिएबिलिटी, मोर कंसिस्टेंसी कब क्या होता है, और मीन डिविएशन अबाउट मीन की फार्मूला 2 कही मैंने, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन की मैंने तो 2 फार्मूलाज कही है। ठीक है, और सीरीज कितनी होती है, इन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे क्या उठाएंगे, एक्सरसाइज या कुछ और भी फार्मूलाज अगर हमारे पास आ जाएंगे, है तो बहुत से, आप मीन हजारों तरीकों से निकाल सकते हो, आप एज्यूम्ड मीन से निकाल सकते हो, आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, आप स्टेप डिविएशन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे लिए आसान होगा हम वही करेंगे, जो आप लोगों के लिए आसान होगा मैं वही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।